जिस तरह बीज को पौधे से वृक्ष बनने के लिए सम्यक भूमि चाहिए, अनुकूल ऋतु चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ताजी हवाएं चाहिए, जल वृष्टि चाहिए, तभी बीज अंकुरित होता है। और ऐसा ही है लक्ष्मी कृपा साधना में भी। सम्यक सामग्री और सम्यक संदर्भ के बिना लक्ष्मी कृपा प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य बिना कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के कभी भी लक्ष्मी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। अब सबसे पहले ध्यान से समझ लें कि शरीर की शुद्धि के लिए क्या प्रयोग करना है। मां लक्ष्मी कृपा साधना के लिए सबसे पहले स्नान करने वाले जल में एक चुटकी ये हिमालयन नवग्रह सॉल्ट को और एक चुटकी हल्दी को जरूर डालें। फिर स्नान करके कोई भी साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। ध्यान रखें कि किसी भी तरह के काले वस्त्र इस लक्ष्मी कृपा साधना के दौरान धारण ना करें। पूरब, पश्चिम या उत्तर दिशा या फिर घर के मंदिर की ओर मुख करके बैठ जाएं। वस्त्र धारण करने के बाद प्रतिदिन आपको शुद्ध अभिमंत्रित चंदन के प्योर इत्र का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध अभिमंत्रित चंदन की सुगंध से देवी देवता बहुत ही जल्द आकर्षित होते हैं। मैं तो पिछले कुछ वर्षों से इस इत्र का प्रयोग करता आ रहा हूं। आप भी एक बार ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। इत्र लगाने के बाद आपको अपने दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच में सिद्ध चंदन और अष्टगंध की विभूति का तिलक प्रतिदिन लगाना है। अब समझ लीजिए कि लक्ष्मी कृपा साधना के लिए स्थान की शुद्धि कैसे करनी है। जिस स्थान पर आप लक्ष्मी कृपा साधना करेंगे वहां सबसे पहले इस नवनिधि रुद्राक्ष जल का छिड़काव करें। नवनिधि रुद्राक्ष जल वो जल है जिसमें 9 नदियों के जल का संगम है। 9 नदियां जैसे कि गंगा नदी, ताप्ती नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सरस्वती नदी और कावेरी नदी। और इसके साथ भगवान शिव जी का सबसे प्रिय पंचमुखी रुद्राक्ष भी इसमें सम्मिलित है। शास्त्रों के अनुसार इस जल से समस्त दुखों का नाश होता है और इसे घर में रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए प्रत्येक घर में, ऑफिस स्थल में यह नवनिधि रुद्राक्ष जल अवश्य होना चाहिए। और यदि यह नवनिधि रुद्राक्ष जल आपके पास नहीं है तो फिलहाल गंगा जल से स्थान को शुद्ध करें। गंगा जल भी ना हो तो फिल्टर या स्वच्छ जल से ही छिड़काव कर उस स्थान को पवित्र कर सकते हैं। बाद में नवनिधि रुद्राक्ष जल जरूर मंगवा लीजिएगा। इसके बाद घर के मंदिर में मां लक्ष्मी जी के आगे तेल का दीपक प्रज्वलित करें। तेल आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। सरसों का ले लीजिए, तिल्ली का ले लीजिए, चमेली का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। उस तेल के दीपक में एक लौंग जरूर डालें और संभव हो तो कुछ बूंदे शुद्ध अभिमंत्रित चंदन के तेल की भी जरूर डालें। अब मां लक्ष्मी जी को शुद्ध अभिमंत्रित चंदन और अष्टगंध का तिलक लगाएं। फिर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं। साथ में अपने मंदिर के अन्य देवी देवताओं को भी आप चाहे तो तिलक कर सकते हैं। तिलक आपको अनामिका उंगली से लगाना है। फिर मां लक्ष्मी जी को शुद्ध अभिमंत्रित चंदन का इत्र अनामिका उंगली में लेकर जरूर अर्पित करें। प्रिय लक्ष्मी साधकों, जिस तरह बीज को पत्थर पर अनंत जन्मों तक रख देने से बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ठीक उसी तरह बिना सही सामग्री और सही विधि के लक्ष्मी कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ज्यादातर मनुष्य लक्ष्मी कृपा के लिए तरसते रहते हैं। आपको इन सभी सिद्ध सामग्री के प्रयोग से इस लक्ष्मी कृपा साधना की सिद्धि में बहुत ही जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा कि मां लक्ष्मी जी को अर्पित करने वाली सभी सामग्री ओरिजिनल और शुद्ध होनी चाहिए। इसके अलावा इन सामग्रियों को सिर्फ मां लक्ष्मी जी या किसी अन्य देवी देवताओं के लिए ही प्रयोग में लीजिएगा। अब लक्ष्मी कृपा साधना प्रारंभ करने से पहले अष्टलक्ष्मी जी के स्वरूप के लिए इस तरह का एक 8 मुखी रुद्राक्ष पेंडल सहित ले लीजिएगा और इस 8 मुखी रुद्राक्ष को इस तरह घर के मंदिर में मां लक्ष्मी जी के श्री चरणों के आगे रख दीजिएगा।